रजनी पंडित का जन्म 1962 में महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिला के पालघर में हुआ था। रजनी एक मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी और उसके 2 भाई और एक बहन है। उनके पिता शांताराम पंडित क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ लोकल पुलिस में एसआई के रूप में काम करते थे। छोटी उम्र से ही रजनी पंडित में क्यूरियोसिटी होना, हर छोटी बात की खाल निकालना ऐसी आदत थी। जब वो 8 या 9 साल की थी तब उसके अपार्टमेंट ब्लॉक में एक औरत की मौत हो गई, तो वो वहां गई ताकि ये जांच कर सके कि क्या वो वास्तव में मर गई है। और 11 साल की उम्र में उसने एक रिश्तेदार के गिफ्ट की जांच की और बताया कि वो नकली माल था। रजनी पंडित एक ऐसी लड़की थी जो कि उम्र की लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं सोचती थी। 1983 में जब रजनी उसकी एक क्लासमेट की हरकतें जैसे शराब पीना, धूम्रपान करना और लड़कों के साथ होटल के कमरों में जाना से वरिड हुई, तब उसने लड़की के माता पिता को फोटोग्राफिक एविडेंस दिया और तब उन्होंने पहली बार रजनी के दिमाग में एक जासूस बनने की बात डाली। हालांकि पंडित के पिता उसके करियर चॉइस से खुश नहीं थे, लेकिन उसकी मां ने उसे सपोर्ट किया। ग्रेजुएशन होने के बाद पंडित ने पहले एक ऑफिस क्लर्क के रूप में काम किया, फिर एक कलीग की मदद करने के लिए तैयार हो गई जिसे लग रहा था कि उसकी बहू पैसे चुरा रही है। रजनी ने पेशेंटली उस कलीग के परिवार के सभी सदस्यों के डेली रूटीन पर नजर रखी और पता लगाया कि उसका सबसे छोटा बेटा चोर था और ये रजनी का सबसे पहला पेड केस था। और बाद में बाकी लोगों ने, स्पेशली महिलाओं ने, उसके पास हेल्प के लिए आना शुरू कर दिया और रजनी धीरे धीरे अपने काम की वजह से पॉपुलर होने लगी। जब एक रिपोर्टर ने पंडित के बारे में एक छोटी सी खबर देखी तो उसने उसे अपनी बहन के पति के इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया और पंडित को पता चला कि उसका एक सीक्रेट दूसरा परिवार था। और रिपोर्टर ने इंप्रेस होकर मराठी न्यूज़पेपर में उसके साथ एक इंटरव्यू लिखने का ऑफर दिया। पंडित ने 1986 में रजनी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो खोला और रजनी पंडित भारत की फर्स्ट फीमेल डिटेक्टिव बनी, जिसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले। शुरुआत से ही रजनी को लोकल मिसोजिनी का सामना करना पड़ा। एक अखबार ने उसके एडवर्टीजमेंट को छापने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि एक लेडी डिटेक्टिव नहीं बन सकती। इसके बाद उसने माहिम, मुंबई से अपना ऑफिस सेटअप किया। जैसे तैसे पंडित ने केसेस सॉल्व किए, उसकी फर्म में मीडिया की दिलचस्पी धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिससे उसके पास ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आना शुरू कर दिया। यहां तक कि पुलिस ने अब कुछ मामलों की सिफारिश की थी। रजनी भेस बदलने और सर्विलेंस ऑन फुट जैसे पुरानी जासूसी तरीकों के लगातार यूज के लिए जानी जाती थी। एक मामले में वो जुहू बीच पर गई और मेंटली अनस्टेबल होने का नाटक किया ताकि बिना किसी शक के 2 बड़े बिजनेसमैन के बीच हो रही सस्पेक्टेड फ्रॉड की बातें सुन सके। 1988 में पंडित का नाम और जाना माना हुआ जब एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली ने उसे एक मर्डर केस सुलझाने में मदद करने के लिए कहा। एक आदमी मारा गया था और यह डाउट था कि उसकी मौत के पीछे एक रिश्तेदार था। रजनी 6 महीने तक उनके घर में नौकर की तरह छिप कर रही। इस बात का सबूत मिलने के बाद कि परिवार के हेड ने हत्यारे को काम पर रखा था, उसका लवर जो अक्सर घर आता था, पंडित ने अपने कपड़ों के नीचे एक टेप रिकॉर्डर छिपा दिया और दोनों के बीच की बातचीत रिकॉर्ड की। जब रिकॉर्डर से क्लिक की आवाज आई तो उसने अपने पैर पर रसोई का चाकू गिराकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया और जिसके बाद उसने पुलिस को बुलाया और असली मर्डरर्स को गिरफ्तार किया। इस केस को सक्सेसफुली सॉल्व करने के बाद पंडित की प्रोफेशनल रेपुटेशन और मजबूत हो गई थी। रजनी पंडित ने जिस तरह से इस वर्ल्ड में अपना नाम बनाया है, उसी तरह उसके इन्वेस्टिगेशन करने के तरीकों और कैरेक्टर से इंस्पायर होकर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रेस 4 के लिए भी बनाया जा सकता है। एक ऐसी एजेंट या डिटेक्टिव जो हर केस सॉल्व करने, सिचुएशन में लूप होल्स निकालने और गुत्थी के सुलझाने में माहिर हो, और ऐसा कैरेक्टर हर किसी को पसंद आएगा।